हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, मैं उतार करके लाई थी कपड़े अभी सूखे हुए। तो थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे क्योंकि सूख नहीं पा रहे थे। जो कपड़े गीले थे वो मैं उधर डाल करके आऊँगी अभी, और जो सूखे थे उनको मैंने ले लिया है और इनको मैं भी तह करके रख दूँगी, प्रेस नहीं करूँगी पर तह करके रख दूंगी। तो मैं इस साइड के बटन वगैरह लगा रही थी क्योंकि ये अच्छे से तह करके रख देते हैं तो कपड़े ना ज़्यादा बेकार नहीं होते हैं, इसीलिए। और सभी लेडीज़ें ऐसा ही करती हैं कि अपने काम को बड़े अच्छे से ही करती हैं। और अभी यहाँ पर तह हो गई है, थोड़े से कपड़े हैं, इनको और करके और अंदर रख दूंगी। कुछ कपड़े इनमें टांगने के भी हैं, जैसे कि हैंगर पर टांग देते हैं ना, तो उनसे क्या होता है, जैसे कि शर्ट हैं, पैंट हैं, तो उनको मैं हैंगर पर टांग दूंगी अनुष्का के पापा जी के जो हैं। और जो अनुष्का के पैंट शर्ट हैं उनको मैं तह करके रख दूंगी। तो अभी यहाँ पर हैंकी वगैरह बस छोटे छोटे दो चार कपड़े थे और अनुष्का के थे, ज़्यादा वैसे कपड़े अभी यहाँ पर नहीं थे क्योंकि मैंने सारे ही कपड़े अच्छे से देखे थे तो बहुत ज़्यादा गीले थे, मैं उनको उतार कर ही नहीं लाई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि उन कपड़ों को ना बाहर की साइड डाल लाऊं क्योंकि धूप निकली हुई है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है पर निकली हुई है, उससे कपड़े सूख जाएंगे। तो अभी इसमें मैंने सोचा है कि मैं बटन लगा दूं क्योंकि ना इसमें भी बटन लगे हुए थे। अनुष्का की जैकेट है ये, लेकिन बटन दोनों साइड थे, लेकिन लगाने का इसमें कोई वो नहीं था, बस ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए थे, जैसे कि बच्चों के होते हैं खिल दिखाने के लिए, वो वाले थे। मैंने कहा क्या क्या चल गया है पता नहीं चलता है, हमारी तो समझ में भी नहीं आता है कि इनका मतलब इन कपड़ों को कैसे पहन। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं सिलाई मशीन लेकर के क्योंकि मुझे कुछ सिलना है। तो सिलाई मशीन की भी मुझे ना साफ़ सफाई करनी थी, तो अभी ना कपड़े वगैरह सिलूँगी थोड़े बहुत। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको ना अच्छे से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि हर एक चीज़ को जैसे कि हम साफ़ कर रहे हैं, घर में साफ़ सफाई चल रही है और सभी के घर में चल रही है दीपावली वाली। तो हर एक चीज़ को हम साफ़ करते हैं घर की, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। तो इसका भी मुझे था कि मुझे ये साफ़ करनी है, पर आज ये था कि चलो इससे कुछ कपड़े सिलने हैं तो फिर ना इसको भी पहले साफ़ कर लेते हैं फिर ही सिलेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं इसी की साफ़ सफाई कर रही थी और ना रखे रखे बहुत ज़्यादा गंदी भी हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि हम इसका मुझ पे सिलाई नहीं आती है, बहुत ज़रूरत के कपड़े सिल लेती हूँ जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ज़्यादातर रखी रहती है। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर आप चीज़ों को इस्तेमाल करते रहें तो ना चीज़ें सही रहती हैं। अगर आपकी चीज़ें रखी रहें तो वो रखी रखी बेकार भी हो जाती हैं और गंदी भी हो जाती हैं, है ना। तो वही है। तो अभी यहाँ पर मैंने पहले ऊपर से साफ़ किया इसको, फिर नीचे से, और बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, पर कोई नहीं, मैंने कर दी है, इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी ना मैंने यहाँ पर सॉक्स पहने हुए थे, मैं नहा करके आई थी तो मुझे ना सर्दी सी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सॉक्स भी पहन लिए थे और अभी ना मुझे गर्मी लगने लगी है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इनको उतार के रख देते हैं, फिर ना अगर हमें हमारा मन है कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और हमें वो चीज़ थोड़ा परेशान कर रही है तो फिर हमारा दिमाग उधर ही रहता है, फिर हमारा किसी भी काम में ना मन नहीं लगता है, फिर हमारा सारा ध्यान उधर ही रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले इनको उतार देती हूँ। तो अभी मुझे जो कपड़ा सिलना है उसकी यहाँ कटिंग चल रही है क्योंकि ना कपड़ा अगर अच्छे से कट जाए ना, कटिंग उसकी अच्छे से हो जाए तो कपड़ा सिल भी अच्छे से जाता है। अगर उसकी कटिंग अच्छे से ना होना तो कपड़ा सिलता भी अच्छे से नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से कर रही थी, मैंने कहा अच्छे से ये कैसे ही कट जाए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मेरा मन हो रहा था पानी पीने का क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने पानी थोड़ा सा ही पिया था, ज़्यादा मन नहीं था। तो अभी मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो पानी पी करके आते हैं। और यहाँ पर जो मैंने खाना बनाया था तो उसमें चावल बच गए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि ना इस कुकर वगैरह को, जो भी बड़े बर्तन हैं उनको ना खला करके और मांज कर रख देते हैं क्योंकि जैसे ही हम कोई दूसरा काम करते हैं, जैसे कि मुझे सिलाई करनी है या फिर कोई ऐसा काम करते हैं, हमें तो लगता है कि हमारा घर का काम अच्छे से पहले हो जाए जिससे कि हम उस काम को करके हटें तो हमें ये ना लगे कि हमारा घर सारा अस्त व्यस्त है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मैं कोई भी काम एक्स्ट्रा घर में करती हूँ तो मैं पहले अपने घर का काम अच्छे से संगवा लेती हूँ, जिससे कि मुझे ना बाद में, क्योंकि ना फिर बाद में क्या होता है, हमें थकान सी भी महसूस होती है, हमारा मन नहीं होता है काम करने का, मन होता है कि लेटने का, बैठने का, है ना।
तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि पहले ना ये सारा काम कर दूं, किचन का बर्तन वगैरह साफ़ कर दूं। और फिर मैंने सोचा है कि बर्तन साफ़ करूंगी इतनी देर में तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन जाएगी। और वैसे भी 1:30-2 बजने वाले हैं, बज रहे हैं शायद, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो फिर अब दिन भी छोटा होने लगा है, तो इस टाइम पर ना गाँव में चाय पी भी लेते हैं, 3 बजे तक तो पी ही लेते हैं गाँव में। तो मैंने अभी तो मुझे टाइम लगेगा, तो 2-2:30 बज जाएगा मुझे चाय जब तक मैं पीऊँगी। तो इसीलिए फिर मैंने चाय भी बनाना शुरू कर दिया, चाय रख दिया उधर। और जो दूध था मेरा गर्म हुआ सुबह वाला, वो मैंने फ्रीज में रख दिया है। तो ये मेरा सारा काम इधर का हो जाएगा किचन वाला, और फिर मैं आराम से शांति सुकून से मैं फिर अपना काम करूँगी। तो अभी मैं इसमें चीनी पत्ती जो भी डालना है डाल दूँगी, और चीनी डालूँगी, पत्ती डालूँगी, और इसमें अदरक डालूँगी, क्योंकि अदरक के बिना तो मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए अभी मैंने यहाँ पर पत्ती तो डाल दी है, और अदरक चीनी और डालूँगी। और ना गैस को कर दूँगी स्लो, क्योंकि ना क्या है कि मैं चाहे किचन में ही हूँ, लेकिन जब मैं बर्तन साफ़ करूँगी अगर मेरा ध्यान चूक जाए, मुझे याद ना रहे, तो मेरी चाय निकल जाएगी। तो इसीलिए मैं ना पहले से ही स्लो कर दूँगी, जिससे कि मुझे डर ना रहे, आराम से उबल जाएगी चाय अच्छे से। टाइम लगेगा बर्तन साफ़ करने में, तो इसीलिए। तो अभी यहाँ पर किचन का काम मैं जो कर रही थी वो हो गया है मेरा ख़त्म। चाय भी मेरी बनकर हो गई है तैयार, चाय मैं लेकर के भी आ गई हूँ। आपको कप भी देख रहा होगा, वो रखा हुआ है। तो मैंने कप भी ले लिया, कप में चाय भी ले ली, और अनुष्का के लिए भी चाय दे दी है। और ना इस टाइम पर मैं ये देख रही थी अभी कोई और काम तो नहीं रह गया है, उसको भी ख़त्म कर लूँ। और मैं आप सबके लिए बोल रही थी कि आप सब भी चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय अदरक वाली। और मैंने ले ली है नमकीन मट्ठी, घर पे रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी चाय के साथ ना मट्ठी भी ले लेते हैं। वैसे भी ना मुझसे खाली चाय नहीं पी जाती, चाहे मैं कुछ भी लूँ साथ में, नमकीन लूँ, बिस्किट लूँ, रोटी वगैरह नहीं खाती हूँ मैं, चाय से बहुत कम खाती हूँ। अगर चाय के साथ रोटी बनाई है जैसे चटनी वगैरह, वो एक अलग बात है, वरना तो मैं ऐसे नहीं खाती। थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट मट्ठी जो भी है घर में वो खा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर वही खा रही थी, और बहुत टेस्टी लग रही थी नमकीन मट्ठी चाय के साथ, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो आप सब भी पी लो चाय और मट्ठी खा लो। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर मैंने कपड़े सुखाए हुए थे, तो मुझे याद आया कि मैंने कहा चलो कपड़ों को ना बदल करके आते हैं, जैसे कि अदल बदल कर देते हैं कपड़ों के, जिससे कि वो नीचे वाले साइड अच्छे से सूख जाए। क्योंकि 1-1.5 घंटा हो गया था कपड़ों को डाले हुए, तो ऊपर की साइड सूख गई थी। मैंने सोचा कि चलो इनको ना पलट के आते हैं, जिससे कि ना नीचे की साइड भी सूख जाए, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए मैं इधर आ गई थी। और ना कई दिन से मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो कपड़े अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं। और मेरे ना इधर जो तार मैंने 2 बांधे हुए हैं, दोनों तार मेरे अच्छे से भरे हुए हैं कपड़ों से। इतने सारे कपड़े हो गए थे कि दोनों तार मेरे अच्छे से भर गए थे। और अभी ना इधर की साइड वाले मैंने कपड़े बदल दिए हैं, और अभी मैं उधर की साइड वाले कपड़े बदलने के लिए गई हूँ। और मैं ये देख रही थी कि यहाँ पर हमारा डॉगी तो नहीं है, क्योंकि वो कपड़ों को ना खींच लेता है और ना बेकार कर देता है कपड़ों को। तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी था, क्योंकि वो इधर घूमता रहता है, कभी इधर वाली छत पर आ जाता है, कभी उधर वाली छत पर आ जाता है। तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ना इतना हमें फ़ायदा नहीं होगा अगर उसने कपड़े वगैरह, वैसे भी अगर उसने नीचे डाल दिए तब भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से। तो इसीलिए मैं इधर आई थी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी करवा चौथ की क्या क्या शॉपिंग हो गई है, जो कि सभी की चल रही है करवा चौथ की शॉपिंग। तो मेरी ना शॉपिंग अनुष्का ने और अनुष्का के पापा जी ने की है करवा चौथ की, कि मैं नहीं जा पाई हूँ, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ना ही मेरा मन होता है बिल्कुल भी जाने का। तो वो ही गए थे, और ना ही मुझे बताया था कि वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। वो किसी काम से गए थे अनुष्का के स्कूल, तो उधर से ही दोनों ने शॉपिंग कर ली है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या शॉपिंग की है। ये तो मेहंदी है बालों में लगाने वाली, ये तो मेरी मेहंदी है। और साड़ी अभी तक मैं भी नहीं देख पाई हूँ कि साड़ी मेरी कैसी है, बस ये पता है कि साड़ी ना मेरी रेड कलर की है, ये मुझे पता चल गया है। वैसे मैंने देखी नहीं है, ना ही इन्होंने कोई फ़ोटो वगैरह खींचा है उसका, जो कि मैं देख लूँ। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो भी मेरे पास सामान है उसको दिखाती हूँ। तो एक तो ये बिंदी लाई है अनुष्का, जो कि मैं ना ये वाली बिंदी लगाती नहीं हूँ, मैं सिंपल बिंदी लगाती हूँ, पर ये बेटी ले आई है तो कोई बात नहीं, है ना। और ये वाली बिंदी लगाती हूँ मैं सिंपल, ये वाली सिंपल बिंदी लगाती हूँ, ये वाली लेकर के आई है अनुष्का। और क्लेचर मुझसे बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो अनुष्का ना 2 क्लेचर लेकर के आई है। ये देखिए,
एक ये वाला कलर दोनों के ही बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये तो मेरे सूट से भी मैच कर रहा है ना। और एक ये वाला, ये दो लेकर के आई है। ये उसकी रबड़ है अनुष्का की, अपने लिए लेकर के आई है वो। ये 3 रबड़ वो अपने लिए लेकर के आई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखिए, और ये नेल पेंट है क्योंकि मुझे रेड कलर की ही पसंद है, तो अनुष्का रेड कलर की लेकर के आई है नेल पेंट, ये वाली। और एक ये वाली भी लेकर के आई है। कलर दोनों ही सुंदर हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों ही कलर सुंदर हैं। वैसे मुझे रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, पर दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरा सिंदूर है, ये देखिए, ये मेरा सिंदूर है। और ये मेरी लिपस्टिक है, इसमें रेड कलर की। अनुष्का को पता था कि मैं रेड कलर ही पसंद करती हूँ। ये वाली अच्छी लग रही है। मैंने सोचा कि चलो मैं भी आपको थोड़ी सी अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, जो मेरे पास सामान है उसको दिखा देती हूँ। साड़ी तो ना अभी नहीं दिखा पाऊँगी, जब तैयार होकर साड़ी आ जाएगी, क्योंकि फॉल वगैरह के लिए गई हुई है साड़ी और ब्लाउज सिलने के लिए गया है, तो जब आएगी जब ही दिखाऊँगी साड़ी को। और ये लाई है अनुष्का चूड़ा, चूड़ी नहीं लाई है अनुष्का, लाई है चूड़ा। चूड़ा के हिसाब से लगता है कि साड़ी भी सुंदर ही होगी। ये देखिए, चूड़ा लेकर के आई है। और मुझे ना इस कलर का चूड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने ना पॉलीथीन से ऐसे करके दिखाया, सेम कलर आ रहा है। ये देखिए, ये चूड़ा है, अच्छा लग रहा है। चलो बाद में रख लूँगी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है, इसमें क्या, इसमें मेरे बिछुए हैं, बिछुए चुकटी जो भी आप बोलते हो। ये वाले मैं आपको डिजाइन भी दिखा देती हूँ। ये वाला डिजाइन है, ये वाला डिजाइन है। अच्छे से दिख रहा है, पता नहीं आपको। ये वाला अच्छी है, सारी चीज़ें ही दोनों ने अच्छी पसंद की हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग करवा चौथ की। साड़ी वगैरह मैं बाद में ही दिखाऊंगी आपको। और आप बताना आप सबको कैसी लगी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। तो इस सामान को ना इसी में रख देती हूँ वापस से, मुझे तो अच्छी लगी। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ सिलाई करने के लिए। अच्छे से सारे सामान को संगवाने के बाद बाहर तक मैं कपड़े वगैरह सब कुछ देख करके आ गई हूँ। और यहाँ पर ना मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, बिल्कुल नहीं चल रही थी। और ना बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सही किया, लेकिन सही करने के बाद भी ये थोड़ी सी देर ही चली और फिर से ये ऐसी ही हो गई। तो यहाँ तक कि जो मैं सिल रही थी वो मेरा नहीं सिल पाया और फिर मुझे वो सिलाई के लिए देना ही पड़ा, क्योंकि ना मुझसे ज़्यादा सही करनी ये नहीं आती है। और मैंने फ़ोन वगैरह में देखकर भी सही की, तो थोड़ी देर तो ये सही चली, फिर नहीं चली, पर क्या कर सकते हैं, है ना। मैंने सोचा कि चलो अब छोड़ो ना, इसको सिलवा ही लेते हैं। क्योंकि ना जब अपने आप से कोई चीज़ ना आए ना, तो फिर ज़्यादा उसमें वो भी नहीं करनी चाहिए। पता चला कि हम सही करने के चक्कर में कुछ और ज़्यादा इसको बेकार कर दें, इसीलिए। तो इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।